Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. बीते 2-4 दिनों से खबरों में बने रहे श्रीकांत त्यागी अब अरेस्ट हो चुके हैं मेरठ से, और हमारे साथ इस समय उनकी बहन है रश्मिका। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, तो आज न कल अरेस्टिंग होनी ही थी, लेकिन जो भी आरोप लग रहा है या फिर जो भी चीज़ें शुरुआत से रही, मैं आपसे वो जानना चाहूँगा कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। उस दिन के पहले तो मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। मैं जब आई तब मैंने देखा कि ये जो पाम ट्रीज़ हम लोगों ने लगाए थे वो सारे हटा दिए गए हैं, वो सारे पड़े हुए हैं ज़बरदस्ती में। तो बस मैंने सिर्फ यही देखा था और कुछ नहीं, क्योंकि मैं लेट खुद आई थी। ये जब सारा मामला हो भी गया था, सब ख़त्म हो गया था, मैं तब आई थी। लेकिन जिस तरीके से वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे, तो उसके बाद ऐसा मतलब इंस्टेंट वहाँ ऐसा क्या हुआ था? अगेन मैं यही बोलूँगी कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी, मुझे नहीं पता। मुझे जितना मेरे को बताया गया या सुनने में आ रहा है वो यही है कि उन जो महिला हैं उन्होंने उनको मतलब इंटेंशनली बाहर बुलाया है कि आप बाहर आइए, तब उनसे जाके ये शुरू किया है। क्योंकि एक इंसान, आप ये ह्यूमन बिहेवियर, अगेन मैं बोल रही हूँ कि आप एक ह्यूमन बिहेवियर को समझिए कि कोई ऐसा आदमी, कोई पागल नहीं है वो कि वो घर से अंदर से गाली गलौज करते हुए बाहर निकल जाए। वो वीडियो तो वायरल हो गया। आप ये देखिए कि उस वीडियो में आप कहीं पे भी किसी भी एंगल से जो वीडियो ली गई है उसमें उस महिला की शक्ल नहीं दिख रही है, एक ही शक्ल दिख रही है, वो है मेरे भाई की, श्रीकांत त्यागी की। तो यही है कि वो पूरा इंसिडेंट, वो पूरा सिचुएशन मेरे मुताबिक प्लान्ड था। अच्छा, एक तो ऑन रिकॉर्ड जो हमने ये देखा कि वीडियो एक वायरल है जिसमें ऐसी चीज़ें हुई। दूसरी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो महिलाएं जो सोसाइटी की आरोप लगा रही हैं और कुछ गार्ड्स भी जो आरोप लगा रहे हैं या लोग जो भी सोसाइटी में कह रहे हैं, तो एक जो ऑन कैमरा है और दूसरा जो वो आरोप लगा रहे हैं उस पर उनके आरोप, अगेन अगर आरोप कुछ अच्छे होते, किसी अच्छी चीज़ से रिलेटेड होते, तो वो आरोप का, जैसे उन्होंने इस आरोप में जो एक सबूत के साथ आए हैं आगे, तो उस सबूत के साथ आएंगे। मैंने बहुत सुना है कि ये जिम में बाउंसर, स्विमिंग पूल में बाउंसर, और मैं सबको ये एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, जिम में सीसीटीवी फुटेज है। ये सबूत जो इन लोगों ने वीडियो का सबूत दिया, आप उसका सबूत निकलवाइए उनसे कि वो जिम में बाउंसर लेके जाते थे, हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। क्योंकि वो जिम में बाउंसर कभी लेकर ही नहीं गए, तो इनके पास कोई चीज़ है नहीं। तो ये सिर्फ मुंह से बोलने वाली बड़बड़िया ही बातें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। बाकी इनके पास कुछ पुख्ता चीज़ नहीं है जिसके बेसिस पे ये बात कर रहे हैं। एक वो सीधे तौर पे खारिज कर दे रहे हैं और आप एकदम स्पष्ट कह रही हैं कि कोई एक वीडियो भी नज़र नहीं आ सकता। और आप जो कह रही थी कि उनकी लंबाई 6 फीट है, हाँ, और जो सबसे जो डीपेस्ट जो एरिया, वो मेरी हाइट से भी, मेरे को भी यहाँ तक ही आता है सर। तो कहाँ से एक 6 फुट आदमी, ये मेरी कितनी होगी, 4-5 होगा मैक्सिमम यहाँ तक। उसमें आप खुद बताइए, आप स्विमिंग कर पाएंगे इतने? आप भी अच्छे लंबे खासे दिखते हैं, आप स्विमिंग कर पाएंगे इतने कम लेवल के पानी में? तो ये तो सब बकवास बातें हैं। अच्छा, कल जब हम यहाँ लोगों से बात करे तो एक तरफ तो उनका ये कहना था कि हमें डर है कि अगर वो वापस आ गए तो हमारा जीना हराम कर देंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ भी देख रहा हूँ कि लोग आप पे टॉन्ट करके चले गए, सोसाइटी के लोग। तो ये दोनों पक्ष है, तो आप इसको कैसे देख रही हैं? अगेन यही है कि अब आपने देख लिया है सामने से, अब मेरी बातें झूठी नहीं है। यहाँ पे सारे मीडिया पर्सनल्स खड़े हुए थे जिनके सामने वो खुद टॉन्ट करके गए हैं। अब मैं या मेरा परिवार कहीं से झूठा नहीं है कि हम लोगों ने जो बोला था कि हम लोगों को ये मेंटल टॉर्चर ही है एक तरह से, जो ये टॉन्ट कसे जा रहे हैं। हम घर से बाहर निकलते ही हमारे पीछे आ जाते हैं, हमारी साइड से जा रहे हैं कुछ बोलते हुए हमारे बारे में। ये मेंटल टॉर्चर ही है, ये मेंटल प्रेशर ही बना रहे हैं हम पर। तो इसमें कब हमारे लिए कौन खड़ा होगा? तो इसीलिए ये मेरी अपील, क्योंकि भैया तो आ चुके हैं, मेरी एक अपील हो चुकी है। दूसरी अपील मेरी यही है कि जो मेंटली हम लोग झेल रहे हैं उसके लिए मुझे मेरा त्यागी समाज मेरे समर्थन में चाहिए, बस। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड जो वीडियो जो दिख रहा है, एक महिला होने के नाते आप उसको कैसे देख रहे हैं? जी, एक महिला हूँ या बहन हूँ या फैमिली हूँ, वो चीज़ गलत है तो गलत है। अब चाहे मैं उनकी फैमिली हूँ, मैं उनकी बहन हूँ, या मैं एक महिला के रूप से देखूँ, तो भी
मुझे वो हर एक व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ गलत है, और जिसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है और हम भी पुलिस का पूरा समर्थन कर रहे हैं उनका काम आराम से करवाने में, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली यहाँ, ये नहीं भाभी नहीं, मैं नहीं, मम्मी पापा नहीं, पूरी ही फैमिली उनका कोऑपरेशन अच्छे से कर रही है। अच्छा, जो इन्वेस्टिगेशन सामने आए हैं, जो कुछ रिपोर्ट्स या जो भी चीज़ें पीछे से जो बैकग्राउंड निकल के आया है आपके भाई का, उसमें एक वो लोग उन्हें सीरियल ऑफेंडर बता रहे हैं, इसमें कई सारे FIRs उन पे पहले से, और एक बहुत ही रॉयल लाइफ जीते हुए दिख रहे हैं कि मतलब जो एक कोई नॉमिनेटेड या फिर इलेक्टेड VVIPs जीते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? जी, पहली बात तो जो FIRs हैं उनके ऊपर, उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि उनके ऊपर कितनी है, किस रीज़न को लेके हैं, ये वही अच्छे से आपको जानकारी दे पाएंगे। दूसरी बात रही रहना सहना, तो हर किसी का रहना सहना अपनी चॉइस होती है। अब वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने किसी से छीन कर किसी से छीन कर हम अपना घर भर रहे हैं। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं वो अच्छे से आपको जानकारी देंगे। तो रहना सहना तो अपने ऊपर होता है। मेरे को देख लो, मैं कहाँ से एक ऐसी लग रही हूँ कि मैं कोई हाई फाई हूँ या कुछ हूँ, मैं भी नॉर्मल कपड़ों में हूँ, सब नॉर्मल कपड़ों में। सवाल ये है कि जैसे उनके पास जो सिक्योरिटी थी, जो गनर थे, जो बाकायदा गवर्नमेंट ने, पुलिस ने उन्हें प्रोवाइड किया था, तो वो तो ज़रूर वो बीजेपी के एक पार्ट है जिसकी वजह से मिला। अब भले बीजेपी पहली चीज़ ये कि मैंने उनके साथ अपने ध्यान में उनके साथ कोई पुलिस गनर नहीं देखे, तो ये पुलिस गनर की बातें या तो उनकी वाइफ या फिर वो खुद अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि मैंने उनके पास सिर्फ उनके प्राइवेट गनर्स देखे हैं, और प्राइवेट गनर्स तो सर आप भी हायर कर सकते हो, मैं भी हायर कर सकती हूँ। वो तो सिर्फ ये है कि मैं उनको पे कर रही हूँ तो वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए ये चीज़ भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनको सरकार ने दिया है या नहीं दिया, वो या फिर उनकी वाइफ बता पाएंगे। बीजेपी के साथ उनके रिश्ते थे, आज भले बीजेपी के लोग कहते हो कि नहीं। वो अगेन मैंने उनको यही बोला कि मुझे उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में नहीं पता कि वो पार्टी में क्या हैं क्या नहीं है, मुझे नहीं पता उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। मुझे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में एज एन पर्सनली, जो कि मेरे से रिलेटेड है, क्योंकि वो मेरे एक भाई हैं, मैं उनकी बहन हूँ, तो मुझे वो भाई बहन का रिश्ता पता है। मुझे उनके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं पता, या मुझे एक माँ बेटे का रिश्ता नहीं पता। मुझे जो रिश्ता पता है वो एक भाई बहन का रिश्ता पता है, और उसी के द्वारा मैं आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन अभी आप बता रही थी कि बीजेपी से जो उनके जो रिश्ते हैं, बीजेपी ने जिस तरीके से डिस्टेंस किया, आप उस थोड़ी दुखी हुई थी। जी, मैं सिर्फ, मेरा दुखी का नहीं है ये, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन था कि जो मैंने सुना कि ये आरोप लग रहे हैं गाड़ी पे स्टिकर है, ये है वो है, तो वो गाड़ी पे जो स्टिकर है, जब वो सबसे मिलने जाते थे तभी भी वो स्टिकर होता था, तो ये स्टिकर की बात आज ही क्यों उठ कर आई है, पहले क्यों नहीं उठी? मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। आप कह रही थी कि शुरुआत में ही उन्हें कहीं ना कहीं एक अगर गलती भी हुई थी तो उन्हें ये कबूल लेना चाहिए था, और अगर माफ़ी मांग लेते तो ना तो परिवार के लिए ना उनके लिए मुश्किलें ज़्यादा पड़ी। जी हाँ, मैंने यही बोला है, पर चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब तो कानून अपना काम करेगी इस मामले में, जो भी FIRs हैं, लेकिन एक आपका भी जो कंसर्न है, लोग यहाँ कह रहे हैं कि उन्हें उनसे डर है, लेकिन एक आप भी एक मेंटल टॉर्चर आप बताती हैं कि आप जी, आप खुद देख रहे हैं, मैं बता भी नहीं रही हूँ, आपका कैमरा, आप लोग खुद अपने कानों से सुना है कि ये एक आदमी आया है आज, ये रोज़ 10-15 लोग आते हैं जो यही सब बोलते हैं, यही सब की बातें करते हैं। यहाँ पे मैं अगर बाहर भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर पे जाना होता है, तो वहाँ पे ये जुट बना के बैठे रहते हैं, ग्रुपों में बैठे रहते हैं पूरी सोसाइटी में, और जैसे ही इनके ग्रुप के सामने से पास हो तो ये तेज़ तेज़ चिल्ला के ऐसी जैसी बातें अब कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं ये। तो ये एक मेंटल प्रेशर तो हमारे ऊपर बना ही रहे हैं, पर लेकिन हम भी पूरा स्ट्रेंथ के साथ, पूरा होप के साथ हैं कि हर किसी का वक्त आता है, आज इनका है कल हमारा आएगा, बस। अंतिम सवाल एक और कि सोसाइटी के लोग उन्हें सीरियल ऑफेंडर बता रहे हैं कि कभी किसी को कुछ रोक दिया तो किसी की साइकिल जला दी, स्विमिंग पूल में ये सारी चीज़ें कर दी। अपने भाई को किस तरीके से जानती हैं? एक बात बताइए, मैं अपने भाई का पर्सनल लेवल बताती हूँ। उनको अपनी गाड़ियों से बहुत प्यार है। एक जैसे होता है, एक मैंने जैसे अपने कितने सारे फ्रेंड सर्कल है तो देखा है, लड़कों को अपनी गाड़ियों से, अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो वो एक इंसान जो
एक मतलब उनको अपने डॉग से भी उतना प्यार है, उनको इवनली उन पेड़ों से भी इतना प्यार था, इवनली भाभी से भी प्यार था। और यहाँ पर इन लोगों ने उन पेड़ों में जब वो पेड़ लगे थे, जैसे आप 2019 की बात करें, मुझे लीगल चीज़ नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने ये जो हमारे पाम ट्रीज़ जो थे उनको बॉयकॉट करने के चक्कर में उनको पानी भी नहीं, कोई माली वैसे पूरी सोसाइटी में माली पानी डाल के जाते हैं हर पौधे में, उन पौधों में कोई पानी भी नहीं डाल रहा था। तो भैया भाभी खुद, क्योंकि उन्हें पेड़ पौधों से इतना प्यार है, अपनी चीज़ों से इतना प्यार है, तो वो खुद पानी डाल रहे थे। उन्होंने किसी को ये भी नहीं बोला कि आप क्यों नहीं डाल रहे, या वो इस चीज़ में भी तो लड़ने जा सकते थे कि ये कॉमन एरिया है, आप पानी डालिए, ये करिए, वो करिए। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया, वो खुद पानी डाल रहे थे। तो वही है कि अब ये लोग कहीं कहीं से भी कुछ भी बातें निकाल के ला रहे हैं, लेकिन असलियत तो हम लोगों को ही पता है ना कि क्या है। आप शायद यकीन ना करें, पर ये जो है ये असलियत ही है। आप कह रही थी कि पब्लिक के बीच में काफ़ी इंट्रोवर्ट, काफ़ी ज़्यादा रिजर्व। जी बिल्कुल, रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट नेचर है उनका, बाकी और कुछ नहीं। तो फिर गुस्सा क्यों इतना हो गया? गुस्सा मैं वही बोल रही हूँ कि सर आपने एक मतलब वो वीडियो जो है, मेरे मुताबिक तो वो प्लान्ड वीडियो है, क्योंकि वो वीडियो अगर शूट होना था तो वो शुरू से शूट होना था, जब से वो महिला आई थी। क्योंकि अगर गुंडाराज चल रहा है हमारा, तो उनको ये भी होगा कि अगर वो उनके पास जाएंगी बात करने, वो कुछ गलत करेंगे। तो वो शुरू से ही क्यों नहीं हुआ, वो बाद में क्यों वीडियो बनी? क्यों ऐसा तो है नहीं कि भैया आपको दिख रहा है कि वहाँ पे, ना तो आपको वीडियो में ये दिख रहा है कि भैया अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर आ रहे हैं, ना आपको ये दिख रहा है कि बाहर से अंदर जा रहे हैं। तो वो वीडियो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म है, तो आप वो उस चीज़ की ये चीज़ देखिए, नहीं कहना। तो ये थी हमारे साथ रश्मिका, जो कि श्रीकांत त्यागी के अरेस्ट होने के बाद इस वक्त अपने घर पे मौजूद हैं, और उनका ये कहना है कि जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी घटना हुई थी, उसके बाद अगर श्रीकांत त्यागी माफ़ी मांग लिए होते और अगर इतने दिनों तक पुलिस की तलाश से दूर नहीं रहते, अगर भागते नहीं, तो शायद उनके परिवार के लिए भी चीज़ें बेहतर होती। और उनका यह भी कहना है कि सोसाइटी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल भी निराधार है। अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो उन सारी चीज़ों को सामने लाएं। और ये सीधे तौर पर ये इनकार करती हैं कि वो कभी जिम या फिर स्विमिंग पूल में जाते होंगे। फ़िलहाल इनका भी कंसर्न ये है कि सोसाइटी के लोग लगातार इन पे कमेंट कर रहे हैं, जिसको लेके ये लोग लगातार असहज हैं, और इनकी डिमांड है कि कानून अपना काम कर रही है, उसे वो अपना करेगी, लेकिन इनके लिए भी चीज़ें आसान हो और लोग इस तरह के कमेंट्स इन पे ना करें। अब गिरफ़्तार होने के बाद जब यह मामला कोर्ट में जाता है तो किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है वो देखना अहम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मदन लाल के साथ मैं ऋषिकेश, नोएडा से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.